आगे है बेटा अजात शत्रु एंड द वाजीज, और अजात शत्रु वाजी के बारे में बताया गया है। अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वाजी, जो अजात शत्रु था बेटा वो वाजी के ऊपर अटैक करना चाहता था। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वाशाकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। इसका हमारा 5th चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री का। बेटा इसकी मैं 2 वीडियोस पहले बना चुकी हूँ। आज बेटा हम इसका 3rd और लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप बेटा आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी और आपको वीडियोस समझ में भी आई होंगी। मेरी कोशिश रही है बेटा इन वीडियोज़ को ईजी से ईजी लैंग्वेज में बनाना, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ आ क्लोजर लुक मगध। अब देखिए बेटा, अब इसका नाम क्या है, अलग अलग जो एरियाज़ हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा मगध के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मगध के बारे में क्या बताया गया है। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। जो मगध एरिया था बेटा क्या है, वो महाजनपद के लिए आज से 200 साल पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बन गया था। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध। बहुत सारी रिवर्स थी जो मगध एरिया से गुजरती थी, जिसमें गंगा और सोन रिवर है। दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। और ये जो एरिया है बेटा वो ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, फर्टाइल लैंड के लिए बहुत ही पॉपुलर है। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड। और मगध का जो बहुत सारा एरिया है वहाँ पर क्या है, जंगल थे बड़े बड़े। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट। और जो एलिफेंट्स थे वो जंगलों में रहते थे। कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी। उन एलिफेंट्स को कैप्चर किया जाता था और उन्हें आर्मी के लिए ट्रेन किया जाता था। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। और जो जंगल होते थे उनसे क्या है, हाउस बनाने के लिए वहाँ उनसे क्या है, लकड़ियों को प्राप्त किया जाता था। कार्ट्स एंड कैरियर्स, और उनसे घोड़ा गाड़ी बनाई जाती थी, किसके द्वारा, लकड़ियों के द्वारा। बिसाइड्स देयर वर आयरन और माइंस इन द रीजन। इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर आयरन और की खानें भी थी, माइंस भी थी। दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स, जिसके द्वारा क्या है बेटा बहुत ही मजबूत हथियार बनाए जाते थे। मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स। मगध के उस समय बेटा 2 बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली रूलर्स थे। कौन कौन थे, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्क्यूर अदर जनपद। और जो क्या है, जो जितनी भी पॉसिबिलिटी होती थी वो अपने पास जो जनपद की जो सेना थी वो रखते थे। महापद्मानंद वाज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर। और उसके अलावा इन दोनों के अलावा महापद्मा भी, नंदा भी क्या है, वहाँ का एक इम्पोर्टेंट रूलर था, राजा था। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उसने अपने एरिया को नॉर्थ वेस्ट एरिया तक फैलाया था। राजागिरा, प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार, वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। और जो राजगीर थी वो प्रेजेंट के अंदर बिहार की कई सालों तक क्या है, कैपिटल रही थी। आगे देखिए बेटा, लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। उसके बाद क्या है बेटा, ये जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र में परिवर्तित हो गई थी। मोर देन 2300 ईयर्स अगो, आज से 2300 साल पहले, अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर, एक राजा था, उसका नाम क्या था, अलेक्जेंडर। हु लिव्ड इन मैकडोनिया इन यूरोप, जो यूरोप के मैकडोनिया नामक स्थान पे रहता था। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्क्वेयर, वो क्या पूरे संसार को जीतना चाहता था। ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्क्वेयर द वर्ल्ड, हालांकि वो पूरे संसार को तो नहीं जीत पाया, बट डिड कॉन्क्वेयर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, लेकिन उसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और उसके बाद वो कहाँ गया, भारतीय सब कॉन्टिनेंट में आया। रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द बीज, वो क्या है, व्यास रिवर के किनारे के जो व्यास रिवर थी उसके किनारे तक आ गया। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्ट वार्ड्स, लेकिन जैसे ही वो ईस्ट की साइड जाने लगा, ही
सोल्जर्स रिफ्यूज, उसके जो सोल्जर्स थे सैनिक तो उन्होंने मना कर दिया। अब देखिए बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि क्यों मना कर दिया। दे वर सेकर्ड, क्योंकि डर गए थे, एज दे हैड हियर दैट, क्योंकि देखिए उन्होंने क्या सुन रखा था, द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, कि उन्होंने क्या सुन रखा था कि जो भारत के जो राजा महाराजा थे उनके पास जो सोल्जर्स थे, आर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा वास्ट थी। चैरियट्स, उनके पास जो रथ थे बहुत अधिक थे, एंड एलिफेंट्स, और बहुत अधिक उनके पास हाथियों की सवारी थी। तो इन सब चीज़ों से वहाँ के जो सोल्जर थे वो डर गए थे और वो इसलिए क्या वो वापस छोड़कर चले गए। तो ये सारा किसके बारे में बेटा, ये मगध के बारे में बताया गया है। ओके, आगे देखिए सेकंड आता है बेटा वाजी। अब देखिए वाजी एरिया के बारे में क्या बताया गया बच्चों, कि जो वाजी एरिया था वहाँ पर उसके बारे में क्या बताया गया। तो देखिए वाजी में देखिए, वाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, हालांकि जो मगध था बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम बन गया था। वाजी विद इट्स कैपिटल एज वैशाली बिहार वाज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब दूसरा एरिया था बेटा वाजी, जो बिहार की वैशाली जो कैपिटल थी वहाँ पे भी क्या है अलग प्रकार की गवर्नमेंट थी, नॉन एज गाना और सांगा, उसे गाना या सांगा के नाम से जाना जाता था। देखिए बेटा गाना क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स। जो गण था, गाना नहीं गण था, जो क्या है उसे एक ऐसे ग्रुप के रूप में यूज़ किया जाता था जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते थे, या इसे संगा भी कहा जाता था, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, जो एक पूरा ग्रुप होता था। इन गण और संघ देयर वर नॉट ओनली वन बट मैनी रूलर्स, इसका अंदर सिर्फ एक राजा नहीं होता था बल्कि बेटा बहुत सारे राजा होते थे, ग्रुप होता था। Sometimes even when thousands of sometimes even when thousands of men rule together, उस समय क्या होता है बेटा हजारों की संख्या में जो मैन होते थे वो एक साथ रूल करते थे। ईच वन वाज नोन एज अ राजा, और सभी को क्या राजा माना जाता था। एंड दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, ये सभी क्या है एक साथ रिचुअल मतलब यज्ञ वगैरह करते थे। दे ऑल्सो मैट इन असेंबलीज, वो सभी क्या ग्रुप में मिलते थे। एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ, और सभी एक साथ मिलकर डिसीजन लेते थे कि क्या कार्य करना और कैसे करना है। थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, और डिस्कशन और डिबेट भी करते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे वर अटैक्ड बाई एन एनिमी, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर उनके ऊपर किसी एनिमी ने, किसी दुश्मन ने अटैक किया है, दे मैट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट, तो वो सभी मिलकर एक फैसला लेते थे कि उससे कैसे बदला लेना है। हाउ एवर वीमेन दास एंड कामकाराज कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज, लेकिन उस समय क्या बेटा व्यूमेंस दास के द्वारा इसके असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था। आगे देखिए बेटा, बोथ द बुद्धा एंड महावीरा अबाउट होम यू विल रीड अबाउट इन चैप्टर 6 के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिलोंग्ड टू जन एंड सांगा, उन्हें जन और सांगा के नाम से जाना जाता था। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लाइफ इन द संगाज कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स, और इन सभी के बारे में क्या बुद्धिस्ट की जो बुक्स हैं उनके अंदर इसके इन सभी के बारे में बताया गया है। आगे देखिए बेटा, दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वाजीज फ्रॉम द दीघा निकाया अ फेमस बुद्धिस्ट बुक, और उस समय बेटा वाजी के बारे में बुद्धिस्ट की एक फेमस बुक थी दीघा निकाया, उसके अंदर बताया गया है। विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ बुद्धा, जिसके अंदर बुद्ध की कुछ स्पीचेस के बारे में बताया गया है। एंड दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स अगो, और जिसे आज से 2300 साल पहले लिखा गया था। आगे है बेटा अजात शत्रु एंड द वाजीज, और अजात शत्रु वाजी के बारे में बताया गया है। अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वाजी, जो अजात शत्रु था बेटा वो वाजी के ऊपर अटैक करना चाहता था। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वाशाकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर, और उसने क्या है बुद्धा के पास क्या है बेटा एक एडवाइस भेजी। द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वाजीज मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबलीज, और जो बुद्धा था वो क्या कहता है वाजी से कि आपको इस असेंबली के अंदर शामिल होना है। व्हेन ही हियर्ड दैट दे डिड ही रिप्लाइड दैट द वाजी वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग, तो वो क्या बताता है कि जो वाजी है वो क्या है इसके अंदर कंटिन्यू हिस्सा ले सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ बातें उसे
फॉलो करनी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, वो क्या है, उसने सारी पब्लिक असेंबली को उसने अटेंड किया हो। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, वो सभी के साथ एक साथ मिलकर रहे। दे फॉलोड एस्टेब्लिश्ड रूल, वो सभी रूल्स को फॉलो करे। दे रिस्पेक्टेड सपोर्टेड एंड लिसन्स टू एल्डर्स, वो अपने से बड़ों की क्या है रिस्पेक्ट करे। वाजी वीमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, वाजी की जो लेडीज़ थी उन्हें फोर्सफुली कैप्चर नहीं किया जाएगा। चैत्याज वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, के अंदर उन्हें मेंटेन किया जाएगा। वाइस सन्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वर रेस्पेक्टेड, और जो बड़े बुजुर्ग जो संत थे उनकी बातों को रिस्पेक्ट दी जाएगी। अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली, और उन्हें पूरे देश के अंदर फ्री होकर आज़ाद होकर उन्हें घूमने की इजाज़त दी जाएगी। ये सारी बातें वाजी के अंदर बताई गई थी। आगे देखिए बेटा, राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कॉन्क्यूर द संगाज, अब जो राजा थे वो बहुत पावरफुल थे और उन्होंने क्या है संगा के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश की। नेवरथलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो, ये आज से 1500 साल पहले की बात है। व्हेन द लास्ट ऑफ द गनाज और संगाज वर कॉन्क्यूर्ड बाय द गुप्ता रूलर्स, जिसके ऊपर क्या जन और संगा के द्वारा गुप्ता रूलर ने उसके ऊपर क्या किया था, कब्जा कर लिया था। इन सभी के बारे में बेटा हम 10th चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे गुप्ता रीजन के बारे में। ओके, आगे देखिए बेटा, आगे बेटा एल्सवेयर में क्या बताया गया है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, एथेंस और ग्रीस के बारे में बताया गया है। तो आज से 2500 साल पहले द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने एक ऐसी सरकार बनाई विच वाज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, जिसे डेमोक्रेसी कहा गया। विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स, जिसने 200 सालों तक राज किया। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकॉग्नाइज एज फुल सिटीजन्स, और जितने भी 30 साल से ऊपर के जो मैन थे उन सभी को क्या है सिटीजन का दर्जा दिया गया। देयर वाज एन असेंबली दैट मेट एट लीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर टू डिसाइड ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स, और यहाँ पर एक असेंबली होती थी और जिसके अंदर 40 बार एट लीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर, एक साल के अंदर कम से कम 40 मीटिंग्स होती थी और उसके अंदर इम्पोर्टेंट मैटर्स के ऊपर डिस्कशन होता था। ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दीज मीटिंग्स, जितने भी सिटीजन्स थे वो सभी क्या इस मीटिंग को अटेंड कर सकते थे। There was an attend a meeting, appointments for many positions were made through, और जितने भी बच्चों अपॉइंटमेंट्स होते थे और जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते थे वर मेड थ्रू लॉटरी, उनको क्या है लॉटरी के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। ऑल दोज हु वांटेड टू बी चूजन गेव इन देयर नेम्स एंड देन सम वर सिलेक्टेड थ्रू लॉटरी, कुछ लोगों को क्या उनके नेम के द्वारा चूज़ किया जाता था, कुछ को लॉटरी के द्वारा चूज़ किया जाता था। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी, और जो सिटीजन्स थे उन्हें क्या है नेवी और आर्मी के लिए सिलेक्ट किया जाता था। हाउएवर वीमेन वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स, लेकिन उस समय भी क्या है बच्चों वीमेंस को सिटीजन के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता था, मतलब वीमेंस की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही ख़राब थी। ऑल्सो मैनी फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्क इन एथेंस एज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन डिड नॉट हैव राइट्स एज सिटीजन्स, लेकिन उस समय बहुत सारे फॉरेनर्स थे जो एथेंस में रहते थे मर्चेंट के रूप में, क्राफ्ट पर्सन के रूप में, उन्हें सिटीजन का दर्जा नहीं दिया जाता था। बिसाइड देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस, इन सभी के अलावा एथेंस के अंदर हजारों की संख्या में दास थे। हु वर्क इन माइंस, जो माइन में काम करते थे, फील्ड खेतों में, हाउस होल्ड घर का काम करते हैं, वर्कशॉप्स पर काम करते थे। डेथ हु वर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन्स, उनके साथ भी क्या है सिटीजन्स जैसा मतलब मानव जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो बेटा ये उस टाइम की सारी बातें बताई गई हैं जो जिस समय क्या है राजा महाराजाओं का शासन होता था, राजा महाराजाओं का काल होता था, और उस समय क्या है लोगों के साथ किस प्रकार का कैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता था, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। मगध के रूप में, वाजी के रूप में, वाजी का जो एरिया था मगध का एरिया था, वहाँ पर लोगों के साथ किस प्रकार का कैसा व्यवहार किया जाता था। तो बेटा ये सारा आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। बेटा मेरी पूरी कोशिश रही है आपको एक एक वर्ड की हिंदी बताकर, इसको इजी वे में बताकर आपको समझाने की, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो सके, एक एक पॉइंट समझ में आ सके। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर डिस्कस करोगे, ताकि मैं आपके डाउट्स को दूर कर सकूं। ओके बेटा,
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को बेटा लास्ट तक देखना है, वीडियो को पॉज नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।